दोस्तों, भारत दुनिया के उन देशों में से है जहां सबसे ज्यादा नदियां हैं और हर साल मानसून आता है। और पूरी धरती की बात करें तो 71% धरती पर सिर्फ पानी है। फिर भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई और गुड़गांव जैसे बड़े शहर 2030 तक डे जीरो पर पहुंच जाएंगे। यहाँ डे जीरो का मतलब है वो दिन जब हमारे घर के नलों से पानी आना बंद हो जाएगा। तो अब सोचो कि जिस देश के पास प्रचुर मात्रा में पानी के स्रोत हैं, उसके नागरिक बूंद बूंद पानी के लिए आखिर क्यों तरस रहे हैं। अक्सर हमें लगता है कि इसका कारण कम बारिश या ग्लोबल वार्मिंग है, लेकिन असल में बारिश भी अब पहले से ज्यादा होती है और ग्लोबल वार्मिंग का जमीन के अंदर के पानी से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल असली वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी और चौंकाने वाली है। तो इस वीडियो में हम उन 3 बड़े कारणों को समझेंगे जिन्होंने भारत के शहरों को पानी के लिए इतने बड़े संकट के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। सबसे पहले एक आसान सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग का। दोस्तों, हमारी धरती एक स्पंज की तरह काम करती है। जब बारिश होती है तो कच्ची जमीन इस पानी को सोख कर जमीन के नीचे स्टोर कर लेती है। इसी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं और हमारे नलों से इसी पानी को बाहर निकाला जाता है। लेकिन डेवलपमेंट की आड़ में हमने अपनी जमीन के साथ क्या किया? हमने झीलों और तालाबों को पाट कर उन पर बिल्डिंगें बना दी, कच्ची जमीन पर कंक्रीट की सड़कें बिछा दी। अगर कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के मुताबिक सिर्फ बेंगलोर शहर में पिछले 60 सालों में 75% से ज्यादा झीलें गायब हो चुकी हैं। सोचिए, जो प्राकृतिक स्पंज पानी को सोखते थे, हमने उन्हीं को खत्म कर दिया। तो अब जब बारिश होती है तो पानी जमीन के अंदर जाने के बजाय सड़कों पर बहकर नालों में चला जाता है और इसी वजह से हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा। अब आते हैं दूसरी और इससे भी बड़ी वजह पर। जब शहरों में सरकार की पाइपलाइन से पानी की सप्लाई पूरी नहीं होती तो लोग क्या करते हैं? हम लोग घर घर पर बोरवेल खुदवा लेते हैं। इसको और आसानी से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि अगर एक आदमी एक गिलास में स्ट्रॉ डालकर जूस पी रहा है तो वो जूस धीरे धीरे खत्म होगा। लेकिन अगर वहीं पर 100 आदमी एक ही गिलास में स्ट्रॉ डालकर जूस पीने लगे तो जूस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। यहाँ स्ट्रॉ एक नल है और जूस ग्राउंड वाटर की तरह है। दोस्तों, 2018 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 21 बड़े शहरों का ग्राउंड वाटर 2025 तक खतरनाक स्तर तक नीचे चला जाएगा। और आज हम अपने आसपास वही देख रहे हैं। हम जमीन से पानी निकाल तो रहे हैं, लेकिन उसे वापस भरने का कोई सिस्टम ही नहीं बना पा रहे। यह एक ऐसे बैंक अकाउंट की तरह हो गया है जिसमें से हम हर महीने पैसे निकाल तो रहे हैं, लेकिन जमा नहीं कर रहे। तो एक दिन ऐसा आएगा जब बैलेंस जीरो हो जाएगा। और अब तीसरा कारण, जो शायद सबसे दुखद है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार हमारे शहरों में पाइपलाइनों से सप्लाई होने वाला पानी जनता तक पहुंचते पहुंचते लगभग 40% बर्बाद हो जाता है। ये पानी साफ किया हुआ ट्रीटेड वाटर होता है जिसे हम तक पहुंचाने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। और इसमें गलती सिर्फ भारत के मैनेजमेंट सिस्टम की है, जो सिर्फ नाम के लिए ऑफिस में बैठकर ग्राउंड रिपोर्ट बनाकर ऊपर भेज देते हैं। एक और मिसमैनेजमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं कि जो थोड़े बहुत झीलें या नदियां बची हैं, उनमें भी हम बिना ट्रीट किए हुए सीवेज और फैक्ट्रियों का केमिकल वाला पानी छोड़ देते हैं। बेंगलोर की बेलुंदुर झील और दिल्ली की यमुना नदी में जहरीले झाग की तस्वीरें तो आपने देखी ही होंगी। और इसका नतीजा ये है कि हमने अपने ताजे पानी के स्रोतों को कूड़ेदान बना दिया है। तो दोस्तों, पानी सिर्फ एक एसिड नहीं, हमारे जीवन का मुख्य हिस्सा है। अगर शरीर की बात करें तो हमारा शरीर भी 70% पानी से ही बना होता है। तो ये संकट सिर्फ पर्यावरण का नहीं है, यह एक मैन मेड डिजास्टर है। यह खराब प्लानिंग और हमारी लापरवाही का नतीजा है। अब जरूरत है कि सरकारें सख्त नीतियां अपनाएं और हम नागरिकों भी पानी की कीमत को समझें, क्योंकि आज अगर हम नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं जब पानी पेट्रोल से भी ज्यादा कीमती हो जाएगा और हमारी अगली पीढ़ी पानी का खर्चा उठाते हुए अपना जीवन काट देगी। अगर आपके पास कुछ और विचार हैं जिससे इस चीज से बचा जा सकता है तो अपनी राय कमेंट में जरूर दें और वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों में जागरूकता फैले और बात सरकार तक पहुंचे।